अभी मार्केट को लेकर के स्टॉक स्पेसिफिक जो स्ट्रैटेजी है वो बेहतर है? कौन सी ऐसे सब सेक्टर्स रहेंगे जहां पर मेनली फोकस करके चलना है, या फिर आपके रडार पे कोई ऐसा स्टॉक जो कि अभी देख करके चल सकते हैं? आज के दिन में जो एक काउंटर जहाँ पे फोकस रखना रहेगा वो है बेलराइज इंडस्ट्रीज। बेलराइज इंडस्ट्रीज में हम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं। ये काउंटर में कंटिन्यूअसली ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सो बेलराइज इंडस्ट्रीज में यहाँ से भी फ्रेश एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। हमें हम्म। शॉर्ट टर्म में 260 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। 235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे 260 के टारगेट्स के लिए बेलराइज इंडस्ट्री पर फोकस रख सकते हैं। ये हो गई स्टॉक स्पेसिफिक राय। बट अगर सेक्टर्स की हम्म। बात करें जहाँ पे हमें मोमेंटम स्ट्रांग देखने मिलेगा, वो है बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, हम्म। ब्रोकिंग कंपनीज, एएमसी कंपनीज, बैंकिंग के स्टॉक्स हो गए, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। दूसरे फार्मा कंपनीज रहेगी, जैसे हेल्थ केयर में हमें रिसेंटली देखने मिला था कि एक आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कंसोलिडेशन हमें हेल्थ केयर इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। सो ये सेक्टर्स है जहाँ पे फोकस रखने की राय रहेगी। चलिए ठीक है, स्टॉक निकल कर के आया है निश्चित सर की तरफ से बेलराइज इंडस्ट्रीज। अभी अगर हम देखें तो 246 ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 2.22% की अपसाइड के साथ में। निश्चित सर की तरफ से जो आप लोगों को शॉर्ट टर्म में टारगेट दिया गया है वो है 260 का। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी गई है 235 की। और इसके अलावा आपने बैंकिंग स्पेस का भी सर जिक्र किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक पे भी कुछ अपसाइड मूव हमें बनता हुआ नजर आया, एंड देन फिर से वहां पर जो है एक सेल ऑफ देखने को मिला था। आपका व्यू अभी एचडीएफसी बैंक को लेकर के क्या बन रहा है? क्या अप्रोच होनी चाहिए इस काउंटर पर? एचडीएफसी बैंक की बात करें तो डेफिनेटली ये एक वैल्यू जोन में ही अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। जो रेंज बन के आ रही है एचडीएफसी बैंक में, वो 700 से लेके 800 की एक रेंज में अभी फिलहाल हम्म। कंसोलिडेट होता हुआ देखने मिला है। यहाँ से अच्छे खासे बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हमें चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। एंड यहाँ से अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखे तो एचडीएफसी बैंक में डेफिनेटली पोजिशंस ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो वापिस से 850 से लेके 900 तक के टारगेट्स हमें आने वाले 6 से 8 महीने में एचडीएफसी बैंक में देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन कीजिए इन पार्ट्स, बाय एंड हम्म। डिप्स के अप्रोच के साथ स्टैगर वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मोमेंटम हमें एचडीएफसी बैंक में वापस से देखने मिलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर वापस स्मॉल कैप और मिड कैप्स की तरफ आपसे सवाल पूछना चाहूंगी मैं, कि आपने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे सर? अगर बास्केट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सा स्टॉक उठाए करंट वैल्यूएशन पे जिसको हम ऐड करके चल सकते हैं, उसके बाद निश्चिंत हो जाए? तो चलिए यहाँ से पैसा बनेगा। डेफिनेटली अगर हम बात करें जहाँ पे एक अच्छा खासा जैसे डिस्कस किया कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में हमें हम्म। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 20 से 30% की अपसाइड यहाँ से भी देखने मिल सकती है। जो अभी फिलहाल अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। एंड यहाँ से हाँ जैसे ही जी। ब्रेकआउट मिलेगा हम दिवाली तक ऑलमोस्ट 20 to 30% अपसाइड में यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली फोकस जैसे रहा कैपिटल मार्केट्स के थीम में, वहाँ पे ही फोकस रखना रहेगा। अगर एक वैल्यू बाइंग स्टॉक जहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं वो जो स्टॉक है वो सीडीएसएल का है। सीडीएसएल के काउंटर में हम रिसेंटली हम्म। अच्छा खासा करेक्शन देख चुके हैं। ऑलमोस्ट 2000 से ये काउंटर 1100 तक करेक्ट हो गया एंड यहाँ से अभी एक रिकवरी मोड में सीडीएसएल ट्रेड करते हुए दिखने मिला। सीडीएसएल पे फोकस हम्म। रखे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख सकते हैं। दूसरा जो काउंटर जहाँ पे फोकस रख सकते हैं वो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट है। क्विक कॉमर्स में हम रिसेंटली देख रहे हैं कि जेप्टो का आईपीओ भी रिसेंटली आएगा। एक वैल्यू अनलॉकिंग या एक इंडस्ट्री रीरेटिंग हम देख सकते हैं स्विगी, इटरनल जैसे स्टॉक्स में। तो यहाँ पे भी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रखने की राय रहेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जहां पर आज के सेशन में हम अर्ली ट्रेड पे देख रहे हैं बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। टॉप गेनर्स में कौन कौन से नाम शामिल है? सिप्ला में आज बढ़त आती हुई नजर आ रही है। अर्ली ट्रेड में अगर हम देखें तो 2.31% की अपसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस को फोकस में जरूर रखना है, आगे हम शो में डिस्कस भी करेंगे। आज 2% की अपसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा में आज बढ़त देखने को मिल रही है 1.43% की अपसाइड के साथ। टेक महिंद्रा ट्रेड हो रहा है। टीएमपीवी को देख लीजिए 1.29% के अपसाइड के साथ ये भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड इन्फोसिस भी आज बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सर यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात कर ले रिलायंस के बारे में, लास्ट वीक जो है एक 49 दिन की ये जो मीटिंग भी हुई है, आपका व्यू क्या बन रहा है आगे को लेकर के? क्योंकि आईपीओ के रिलायंस, बारे में। जी। यस। रिलायंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बॉटम फॉर्मेशन के कंफर्मेशन हम देख चुके हैं। अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट टू लास्ट वीक में ये काउंटर 1300 के नीचे ट्रेड हो रहा था, जो एक हम्म। मेजर सपोर्ट लेवल था। वहां से एक ब्रेकडाउन देखने मिला है एंड वापस से एक स्विफ्ट रिकवरी हम
ये काउंटर को वापस से 1300 के अबाव दिख रहे हैं। सो यहाँ पे एक ये पैटर्न रहता है कि जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं एंड देन वापस एक रिकवरी मोड में ये काउंटर आ जाता है। सो ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 1300 का, जो पहले ब्रेक हुआ 1200 तक के हमें डाउनसाइड थोड़ी देखने मिली एंड देन वापस एक रिकवरी मोड दिखा। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस बन चुके हैं। अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट देखेंगे तो यहाँ से अभी अपसाइड ही कंटिन्यू रहेगी रिलायंस में। एंड अगर लेवल्स की बात करें तो हमें जो पहला लेवल रिलायंस में देखने मिलेगा वो 1400 तक का लेवल आने वाले 2 से 3 महीनों में देखने मिलेगा। सो डेफिनेटली जैसे जैसे निफ्टी में एक रिकवरी रहेगा, वो लार्ज कैप जो स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिलेगा। क्योंकि जो एफआईएस की बाइंग हमने लास्ट फ्राइडे को भी देखी, वो लार्ज कैप हम्म। स्टॉक्स में ही पहले सेलिंग भी हुई तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही हुई थी, एंड अभी बाइंग भी रहेगी तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रहेंगे। सो डेफिनेटली रिलायंस में भी यहाँ से हमें अपसाइड 1400 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे एंड स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन के साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। सो डाउनसाइड के रिस्क लिमिटेड है एंड अपसाइड के पोटेंशियल ज्यादा लग रहे हैं रिलायंस में। अगर अब लास्ट वीक जो एजीएम था उसकी बात करें तो डेफिनेटली जियो का जो आईपीओ है वो एक अनलॉकिंग फैक्टर है। अगर हम्म। देखने जाएंगे तो रिलायंस एक 64% तक के स्टेक्स होल्ड करता है जियो में। सो डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग रहेगा एंड री रेटिंग हम रिलायंस में आने वाले 6 से 8 महीने में इसकी वजह से देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखने की ही राय रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अब जियो आईपीओ की बात हो रही है सर, तो आपसे इसको लेकर के भी एक स्ट्रैटेजी समझना चाहेंगे कि अगर आईपीओ को लेकर के मेनली लोगों का पर्सपेक्टिव ये होता है कि देखिए लिस्टिंग गेन ले लेंगे, उसके बाद फिर वहां से एग्जिट कर लिया जाएगा जब उसके बाद लगेगा कि अगर शेयर चल रहा है तो पार्टिसिपेट करें। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, कि क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से इसमें पैसा लगाया जाए, या फिर यहाँ पर जो है अगर लंबी अवधि का नजरिया है तभी अपना कैपिटल पार्क करें? सो अगर मैं बात करूंगा तो अभी फिलहाल फोकस रिलायंस पे रखना चाहिए एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स रखना चाहिए। क्योंकि लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म व्यू के लिए उस मेन जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो है कौन से प्राइस पे आईपीओ आ रहा है। सो प्राइसिंग अभी तक हमें देखने नहीं मिली है। नो डाउट वैल्यूएशन हमें 2 से 3 लाख करोड़ या उससे ज्यादा के भी देखने मिल रहे हैं। एंड ओवरऑल देखेंगे तो 40,000 करोड़ का ही आईपीओ साइज दिख रहा है। सो एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी तक मिला नहीं है एंड क्या वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पे होल्ड रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके लोअर लेवल्स का वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं सिप्ला की तरफ। सिप्ला में आज देख रहे हैं अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल रही है, 3.62% के अपसाइड के साथ 1400 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है सर। इस काउंटर को लेकर के क्या व्यू होना चाहिए? सो जैसे हमने डिस्कस किया कि फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में एक अच्छा खासा मोमेंटम रिसेंटली हमें देखने मिला था, एंड सिप्ला में भी बात करेंगे तो लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी ये काउंटर में देखने मिला है। ओवरऑल यहाँ पे भी मोमेंटम पॉजिटिव है एंड अगर हम लेवल्स की बात करें तो 1430 से लेके 1450 तक के लेवल्स ये काउंटर में देखने मिलेंगे। जो इमीडिएट रेंज अभी फिलहाल बन के आ रही है ये काउंटर में 1380 से लेके 1450 तक की एक रेंज दिख रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन होल्ड रखने की राय रहेगी सिप्ला में। चलिए ठीक है, आगे इन्फोसिस को हम देख लेते हैं सर। आपने आईटी में इस चीज को मेंशन किया कि देखिए डाउनसाइड रिस्क जो है अभी तो अब कम है। अब इन्फोसिस को लेकर के क्या व्यू बन रहा है? क्या यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर अभी भी वेट करें इन्फोसिस में? सो इन्फोसिस की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख चुके हैं। अगर हम्म। वीकली चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर वीक साइड में ही है, कोई भी मेजर हम्म। बॉटम फॉर्मेशन के साइंस नहीं दिख रहे एंड थोड़ा वीकनेस यहाँ पे और भी कंटिन्यू रह सकता है। तो जैसे डिस्कस किया कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर रहना चाहिए, इन बिटवीन जो बाउंस आते हैं वहाँ पे थोड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस दिखने मिले देन यहाँ पे इन्फोसिस में बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की ही टेरिटरी में रहेगा इन्फोसिस। चलिए ठीक है, इन्फोसिस में वेट एंड वॉच करने की सलाह दी गई है निश्चित सर की तरफ से। आगे बढ़ चलते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर आज अर्ली ट्रेड में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। लूजर्स की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल है? मैक्स हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर 1.45% की गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स में भी ऑलमोस्ट आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिको की बात करें तो यहाँ पर भी आज दबाव देखने को मिल रहा है 0.84% का। अडानी इंटरप्राइजेस में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है, और टाइटन को भी अगर हम देख लें तो 0.74% की डाउनसाइड के साथ आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हम उठाएंगे इंडिगो को। इंडिगो पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है कई अलग अलग सिनारियोज का सर। आगे इसको लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या अभी अगर लेवल्स मिल रहा है तो बाय किया जाए? तो इंडिगो की बात करेंगे तो अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट ये काउंटर 4300,
400 के आसपास ट्रेड करा था, एंड वहां से एक स्विफ्ट रिकवरी हमें देखने मिली जैसे ही वॉर की सिचुएशंस हमें नॉर्मल होते हुए देखने मिली, एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कूल ऑफ देखने मिला। सो यहाँ से भी इंडिगो की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक बॉटम लग चुका है, एंड 4000 का जो हम्म। लेवल था उसके आसपास एक अच्छा खासा बॉटम लग चुका है, एंड वापस से ये स्टॉक अभी एक फ्रेश अपसाइड्स के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए भी रेडी हो रहा है। सो यहाँ पे भी बाय एंड डिप्स का ही अप्रोच रख के मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो 5200 तक के लेवल्स है, एंड लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई भी इंडिगो में बनते हुए हमें देखने मिलेगा। चलिए ठीक है।